प्रदेश के अंदर उन निराश्रित बहनों के लिए भी धनराशि आवंटित की गई। आपने देखा होगा 17 से पहले 300 रुपये विधवा पेंशन का जाता था, निराश्रित महिला पेंशन का जाता था, और इसमें भी 6 महीने में एक बार जाता था, उसमें भी बाबू पैसा ले लेता था। प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया की बात की, आज इसका कितना लाभ हो रहा है। हर गरीब का खाता भी खुल गया और डीबीटी के माध्यम से पैसा उसके अकाउंट में जाने लग गया। आज ये धनराशि हमने 300 से 500, 500 से अब 1000 रुपया कर दिया। 1000 रुपये की जा रहा है 32 लाख से अधिक, यानी इसमें से 17 लाख से अधिक लाभार्थी तो नए हैं। इन सभी को अब यह राशि जा रही है और 150 करोड़ रुपए आज उन बहनों के अकाउंट में भी यहां से हस्तांतरित की गई है जिन्हें इस योजना का लाभ मिला। प्रदेश सरकार ने भी व्यवस्था की है कि जितनी भी निराश्रित बहनें होंगी, उनके पास राशन कार्ड नहीं तो राशन कार्ड उनको उपलब्ध होगा। आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं है तो आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उस परिवार को उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार उन्हें अलग से सुविधा उपलब्ध करवाएगी और उन्हें शासन की सभी प्रकार की योजनाओं से 100% सिचुएशन की तरफ हम लोग ले जाने का कार्य करेंगे। रक्षाबंधन के पावन दिवस पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री महिला कल्याण और बाल विकास एवं पोषाहार विभाग श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, विभाग के राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्रीमती वीना कुमारी मीना जी, सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती अनामिका सिंह जी, विभाग के सभी अधिकारीगण और उपस्थित प्रदेश भर से आए हुए सभी बहनें और प्यारे बच्चों, आज रक्षाबंधन का पावन पर्व है। इस अवसर पर प्रदेश भर के सभी बहनों को मैं रक्षाबंधन की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके लिए आज के दिन प्रदेश सरकार ने कल सायंकाल रात्रि 12 बजे से लेकर के 31 अगस्त रात्रि 12 बजे तक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में और नगरीय क्षेत्र में सिटी बस की सेवा में फ्री यात्रा की सुविधा दी है। आप सब इसका लाभ लेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए हमारा भारतीय समाज प्राचीन काल से ही मातृ वंदना को, उनके प्रति सम्मान के भाव को प्राथमिकता देता रहा है और यही कारण रहा है हर उस वस्तु को सम्मान की निगाह से समाज ने आगे बढ़ाने का कार्य किया जिसमें मातृत्व का गुण हो और हर एक पक्ष को उस दृष्टि से आगे बढ़ाया भी है। स्वाभाविक रूप से समय के अनुरूप आगे बढ़ते हुए
अगर कहीं पे कोई विकृति आ गई, कोई खामी आ गई, उसका परिमार्जन हो, इसके लिए शासन की योजनाएं समय समय पर चलाई जाती हैं। और डबल इंजन की जो सरकार है, इसका यह मानना है कि बेटी सिर्फ बेटी है। उस बेटी के साथ कोई भेदभाव किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए। उसको सुरक्षा मिलना चाहिए, उसे संरक्षण मिलना चाहिए, उसे आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर भी मिलने चाहिए। अभी यहां पर जिन 5 बेटियों ने अपने संस्मरण यहां पर सुनाए, आपने देखा होगा उनके आत्मविश्वास से उद्बोधन को। मैं देखता हूं यहां पर हम लोग अक्सर नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं। विभिन्न बोर्ड की परीक्षा में मेरिट सूची में आए हुए बालक बालिकाओं को सम्मानित करते हैं। और मैं उस अवसर पर इस बात को देखता हूं, बोर्ड की परीक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षाएं, जब बिना भेदभाव के परिणाम आने लग गए तो बेटियां ज्यादा स्थान प्राप्त करती है। मेरिट सूची में उनका नंबर ज्यादा आता है। और उन 5 बेटियों ने आज जो यहां पर अपने उद्बोधन को अपने संवाद के माध्यम से अपनी बात को यहां पे रखा और उनका जो आत्मविश्वास झलक रहा था, इस बात को प्रदर्शित करता है कि सरकार की जो योजना है वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। मुझे याद है 2017 में जब सरकार बनी थी, तब प्रदेश के अंदर मैं इस बात को देखता था कि बेसिक शिक्षा परिषद के ज्यादातर स्कूलों में जो बच्चियां स्कूल जाती थी, उन सभी सरकारी स्कूलों में जाने वाली ज्यादातर बालिकाओं को नंगे पैर स्कूल जाना होता था। क्योंकि बेटी सबसे पहले अन्याय घर में ही उसके साथ अन्याय शुरू होता है, जब बेटी और बेटे के बीच में अंतर महसूस होने लगता है। और जो अभिभावक इस प्रकार का कार्य करते हैं, वे न केवल परिवार में बल्कि समाज के साथ भी अन्याय करते हैं। और इस दृष्टि से मैं इस बात को देखता था। मैं बुंदेलखंड गया था, मैंने देखा कि कुछ बालिकाएं स्कूल जा रही थी। मैंने अपनी गाड़ी रोकी और मैंने पूछा वहां पे उन बेटियों से, मैंने पूछा, मैंने कहा कहां जा रही हो? तो उन्होंने कहा स्कूल। तो मैंने कहा स्कूल कहां पढ़ती हो? तो उन्होंने बताया यूनिफॉर्म, कपड़े भी ठीक नहीं थे, नंगे पैर चल रहे थे। तो मुझे उन्होंने बताया कि स्कूल जा रहे हैं। तो मैंने कहा तुम केवल बेटी बेटी स्कूल जाते हैं, बेटे कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं? तुम्हारे भाई होंगे और भी परिवार के लोग होंगे, कहाँ हैं? और लोग कहाँ नहीं? वो भाई है ना, उसको दूसरे स्कूल में एडमिशन कराया गया है मेरा यहाँ। फिर मैंने कहा तुम्हारे पैर में जूते नहीं है, चप्पल नहीं है क्या? भाई के पैर में भी चप्पल नहीं है? कहाँ नहीं, उसके लिए जूते आए हैं, तो जूता पहन के जाता है। हम बेटी है ना। ये बात सचमुच हम लोगों को चुभी और प्रदेश सरकार ने तब तय किया कि बेटे के समान बेटी भी अच्छी यूनिफॉर्म पहन करके स्कूल जाएगी, बेटी भी जूता मोजा पहन करके स्कूल जाएगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर पढ़ने वाले स्कूलों में 1,91,00,000 बेटी और बेटे दोनों के लिए, यानी बेटी के बहाने बेटों को भी अतिरिक्त सुविधा मिल जा रही है। और सबको हम 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूता मोजा, स्वेटर, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं।
ये सुविधा मिलनी चाहिए, उसका अधिकार है। और अगर किन्हीं कारणों से आर्थिक तंगी के कारण कोई व्यक्ति, कोई परिवार नहीं कर पा रहा था, सरकार उसका संबल बनेगा और सरकार ने अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, यह कार्य प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। बेटी की स्नातक तक की शिक्षा निःशुल्क हो, इसके लिए सरकार के स्तर पर निरंतर कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक चैलेंज हमारे पास 17-18 में था। प्रदेश के अंदर बालक और बालिकाओं का अनुपात, इसमें विसंगतियां थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्ष के अंदर बेटे और बेटों के बीच में जो प्रदेश के अंदर 1000 की आबादी में अंतर था, इस अंतर को कम करने में सफलता प्राप्त की। 38 अंकों की बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियों की संख्या में वृद्धि करके अनुपात में संतुलन लाने में सफलता प्राप्त की। और ये भी हम देखते थे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जब होते थे, तो उस हेल्थ सर्वे में 15-16 में नवजात शिशुओं की ज्यादातर बहुत बड़ी संख्या में मौत होती थी। इसमें से नेशनल एवरेज से बहुत खराब रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश का था। स्वाभाविक रूप से उसमें ज्यादातर कन्याएं थी। लेकिन जब कार्य हुआ, आज परिणाम है, कुंवारी कन्याओं में एनीमिया की स्थिति में सुधार हुआ है और नेशनल एवरेज से भी अच्छा आज उत्तर प्रदेश के अंदर है। पिछले 6 वर्ष के अंदर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में उत्तर प्रदेश के आंकड़े इस बात को कहते हैं कि शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, काफी हद तक नियंत्रित करने में और नेशनल एवरेज के समकक्ष पहुंचने में सरकार को मदद मिली। तो मातृ मृत्यु दर को भी काफी हद तक नियंत्रित करने और नेशनल एवरेज के बराबर करने में उत्तर प्रदेश को सफलता प्राप्त हुई है। यानी प्रधानमंत्री जी की जो मंशा थी, एक प्रयास से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम आगे बढ़ा, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और इसीलिए उस समय इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2019 में प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ की। कन्या सुमंगला योजना में बेटी के जन्म लेते ही 2000 की राशि बेटी के नाम पर, यानी बेटी में, यानी परिवार में बेटी जन्म ले, अब कोई इस संबंध में उलाहना न दे, प्रताड़ना न हो, वह बेटी घर की लक्ष्मी के रूप में मान्यता प्राप्त हो, इसके लिए 2000 की राशि उसके पास पहुंच जाए। 1 वर्ष की हो, अक्सर होता है बेटी को टीका नहीं लगाया जाता, लोग छोड़ देते हैं, लापरवाही बरतते हैं। लेकिन यह व्यवस्था दी गई 1 वर्ष में सभी प्रकार की टीकाकरण से आच्छादित करने पर, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत जो सभी प्रकार की टीकाकरण की कार्रवाई, इस कार्यक्रम को संपन्न करने पर 1000 की राशि फिर बेटी के खाते में चला जाए। बेटी पहली क्लास में एडमिशन ले, फिर 2000 रुपए उस बेटी के पास पहुंच जाए। बेटी 6ठी क्लास में चली जाए तो बेटी को फिर 2000 रुपए की राशि उसके अकाउंट में चली जाए। बेटी 9वीं क्लास में जाए तो 3000 रुपए की राशि फिर बेटी के नाम पर चला जाए। और बेटी जब हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा में कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट का कोर्स या उसके बाद स्नातक करती है तो 5000 की राशि सरकार उस बेटी की अकाउंट में दे सके, उस बेटी के पास दे सके। इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लागू की। इससे आगे भी बेटी शादी ब्याह योग्य हो गई और परिवार की स्थिति ऐसी नहीं कि वह शादी ब्याह कर सके, दहेज दे सके। मुख्यमंत्री सामूहिक
विवाह योजना में 51,000 रुपए की राशि बेटी के विवाह के लिए राज्य सरकार उपलब्ध करवाती है और अब तक 2 लाख से अधिक बेटियों की शादी इस योजना से संपन्न हो चुकी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज की जो योजना यहाँ पर जारी की जा रही है, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंदर अब तक प्रदेश ने 14 लाख से अधिक बेटियों को इस योजना से लाभान्वित किया है और इस योजना में इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इस योजना के अंतर्गत 23-24 में हम लोगों ने इस योजना से अब तक 1,17,000 बालिकाओं को 23-24 में ही इस योजना से अतिरिक्त आच्छादित किया है और जिसमें से नए सर्वे के अनुसार अब 29,523 बालिकाओं को आज धनराशि उनके अकाउंट में दिया गया, यानी कुल मिलाकर 16,24,000 बेटियां अब इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेश भर की इन सभी 16,24,000 बेटियों को रक्षाबंधन की बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। वे निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ करके स्वावलंबन के मार्ग का अनुसरण करते हुए आत्मविश्वास से भरपूर होकर के सरकार उनका संबल बनेगी, उन्हें हर प्रकार का मदद करेगी। इस दृष्टि से आज मैं यहाँ पे स्वयं आया हूं, लेकिन मैं आज सबको इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि अभी तक हम 15,000 रुपए बेटी को कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवा रहे हैं। और इस योजना के अंतर्गत जो मैंने आपको बताया कि इस योजना में हम लोग अलग अलग चरणों में 2,000, 1,000, 2,000, 2,000, 3,000 और 5,000 6 चरणों में इस धनराशि को दे रहे थे, यानी बेटी को 15,000 का एक पैकेज दे रहे थे। लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में 24-25 में हम इस राशि को 15,000 से बढ़ा के 25,000 रुपया करेंगे, जिससे बेटी के खाते में यह राशि जाए और इसके तहत बेटी के जन्म लेते ही 5,000 रुपया उस बेटी के नाम पर चला जाए। बेटी 1 वर्ष की होगी तो 2,000 रुपए की राशि, पहली क्लास में जाएगी 3,000 रुपये, छठी क्लास में जाएगी 3,000 रुपये, 9वीं क्लास में जाएगी 5,000 रुपये और स्नातक में या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का कोई कोर्स करेगी तो 7,000 रुपये, कुल 25,000 रुपये की राशि बेटी के लिए इन अलग अलग योजनाओं में आच्छादित करने के लिए राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी। ये प्रदेश की सभी बेटियों के लिए रक्षाबंधन का एक उपहार राज्य सरकार के स्तर पर आज डबल इंजन की सरकार उपलब्ध करवाने जा रही है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के अंदर महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कार्य कर रही हैं। इन योजनाओं में आपने देखा होगा, पहले गांव में राशन कोटे की दुकानों का विवाद होता था, अक्सर मारपीट होती थी। कहीं कोई विवाद हुआ तो हमने कहा भी देखो इसमें बहुत अनावश्यक कोई विवाद पालने की आवश्यकता नहीं, गांव की महिला स्वयंसेवी समूह को एक कोटा सौंप दो, अपने आप कोटा चलाएंगे, जिससे एक सारा विवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत अच्छा कार्य वहां पर महिलाएं कर रही हैं। पहले कुपोषित बालिकाओं के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए पहले जो पोषाहार की योजना थी, इस पोषाहार की योजना में व्यापक धांधली और भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर महिला स्वयंसेवी समूह ने जब से इस दायित्व को अपने ऊपर लिया है, तब से सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को वे आगे कर रही है और पोषाहार की योजना ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य उनके माध्यम से हो रही है।
प्रदेश के अंदर पहले मेरे पास एक बात और आती थी कि साहब हमारे गांव में बैंक खुल जाता, हमारे क्षेत्र में बैंक खुल जाता। कोरोना कालखंड में हमारी सरकार ने एक योजना चलाई बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी का। 56,000 बहनें आज के दिन पर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के रूप में प्रदेश भर में काम कर रही हैं और बैंक का लेन देन गांव के अंदर ही वे कर रही है और उसमें से 25,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक वे बहनें प्रति माह कमा भी रही हैं। प्रदेश के अंदर अन्य तमाम क्षेत्रों में इन बेटियों ने, इन बहनों ने एक नया स्थान बनाया है और आज इसीलिए रक्षाबंधन का यह अवसर इन सभी बेटियों के लिए, इन सभी बहनों के लिए उनके सम्मान का अवसर बने, इस दृष्टि से आज का एक कार्यक्रम यहां पर किया गया है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के अंदर उन निराश्रित बहनों के लिए भी धनराशि आवंटित की गई। आपने देखा होगा 17 से पहले 300 रुपए विधवा पेंशन का जाता था, निराश्रित महिला पेंशन का जाता था और इसमें भी 6 महीने में एक बार जाता था, उसमें भी बाबू पैसा ले लेता था। प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया की बात की, आज इसका कितना लाभ हो रहा है। हर गरीब का खाता भी खुल गया और डीबीटी के माध्यम से पैसा उसके अकाउंट में जाने लग गया। आज ये धनराशि हमने 300 से 500, 500 से अब 1,000 रुपया कर दिया। 1,000 रुपये की जा रहा है 32 लाख से अधिक, यानी इसमें से 17 लाख से अधिक लाभार्थी तो नए हैं। इन सभी को अब यह राशि जा रही है और 150 करोड़ रुपए आज उन बहनों के अकाउंट में भी यहां से हस्तांतरित की गई है जिन्हें इस योजना का लाभ मिला। प्रदेश सरकार ने भी व्यवस्था की है कि जितनी भी निराश्रित बहनें होंगी, उनके पास राशन कार्ड नहीं तो राशन कार्ड उनको उपलब्ध होगा। आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं है तो आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उस परिवार को उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार उन्हें अलग से सुविधा उपलब्ध करवाएगी और उन्हें शासन की सभी प्रकार की योजनाओं से 100% सिचुएशन की तरफ हम लोग ले जाने का कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि रक्षाबंधन का इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता कि वे बेटियां आकर के यहां पर इस आयोजन के साथ जुड़े और उन्होंने आज के अवसर पर, आज के दिन आपने कार्यक्रम के लिए समय निकाला। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तो हर व्यक्ति अपनी अपनी व्यस्तता रखता है और व्यस्तता के बीच में आपने यहाँ समय निकाला। मैं इसके लिए हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब विकास के पथ पर अग्रसर होकर के राज्य के विकास में भागीदार बने। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की डबल इंजन की जो सरकार है, यह प्रदेश के अंदर महिला सशक्तिकरण के लिए, उनके सम्मान, उनके स्वाभिमान और उनके आत्मनिर्भरता के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।